जय श्री हरि, जय श्री विष्णु भक्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे कार्तिक मास के उन 5 दिनों की जिन्हें करने से जीवन में आता है अद्भुत परिवर्तन। कहा गया है, कार्तिक मासे तू जो भक्त नियमेन हरिम भजे नारायण प्रियम स्थानम स याति परमम पदम। अर्थात जो व्यक्ति कार्तिक मास में नियम पूर्वक भगवान नारायण की भक्ति करता है वह स्वयं भगवान के प्रिय स्थान को प्राप्त करता है। तो आइए जानते हैं कि इस कार्तिक मास के 5 पवित्र दिनों में हमें कौन कौन से कार्य करने चाहिए जो हमारे भाग्य को संवार सकते हैं। पहला काम, तुलसी माता की पूजा और दीपदान। दोस्तों, कार्तिक मास में तुलसी माता की पूजा करना अत्यंत फलदायी माना गया है। शास्त्रों में लिखा है, तुलसी दलमात्रेण जलस्य च तुलाकया यथ कृतेन च यज्ञेन न तत्फलम अवाप्यते। यानी कि जो फल बड़े बड़े यज्ञों से नहीं मिलता वह मात्र तुलसी के एक पत्ते से भगवान विष्णु को मिल जाता है। हर सुबह तुलसी के पास जल चढ़ाए, दीप जलाए और AUM नमो नारायणाय मंत्र का 11 बार जप करें। शाम को भी तुलसी के पास दीपदान करें। कहा गया है कि तुलसी के पास जलाया गया दीप सैकड़ों जन्मों के पाप को नष्ट करता है। भक्ति मंत्र, तुलसी श्री सखी शुभ्रे पापहारिणी पुण्यदय नमो नमस्ते तुलसी पापम हर हरि प्रिय। तुलसी माता के पूजन से ही लक्ष्मी जी का आगमन होता है, क्योंकि लक्ष्मी जी भगवान विष्णु के साथ तुलसी के पास ही निवास करती हैं। दूसरा काम, कार्तिक स्नान और दीपदान। कार्तिक मास में सूर्योदय से पहले स्नान करना अत्यंत शुभ माना गया है। अगर संभव हो तो नदी या तालाब में स्नान करें, नहीं तो घर में ही गंगा जल मिलाकर स्नान करें। स्नान के समय यह मंत्र बोलें, AUM गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन सन्निधिं कुरु। इसके बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें। फिर संध्या के समय दीपदान करें, चाहे वह घर में हो, मंदिर में या नदी के किनारे। शास्त्र कहते हैं, दीपदानम कार्तिके मास से महापाप प्रणाशनम। अर्थात कार्तिक मास में दीपदान करने से महापाप भी नष्ट हो जाते हैं। एक दीप तुलसी के पास, एक घर के मुख्य द्वार पर और एक भगवान विष्णु के सामने जलाना न भूलें। यह दीपदान आपके जीवन की अंधकार को मिटाकर नए प्रकाश का मार्ग प्रशस्त करता है। तीसरा काम, श्रीमद् भागवत कथा, गीता पाठ और भजन कीर्तन। कार्तिक मास को हरि मास भी कहा जाता है। इस महीने में भगवान विष्णु की कथा सुनना, गीता का पाठ करना या भजन कीर्तन करना हजारों यज्ञों के समान फल देता है। आप प्रतिदिन श्रीमद् भागवत महापुराण का एक अध्याय पढ़ सकते हैं या भगवत गीता का एक श्लोक मन से समझ सकते हैं। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। अर्थात सभी धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हारे सारे पापों का नाश कर दूंगा। अगर आप कथा नहीं पढ़ सकते तो सिर्फ भगवान का नाम जपना भी उतना ही फलदायी है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। यह महामंत्र कार्तिक मास में विशेष प्रभावी होता है। हर दिन सुबह या शाम कम से कम 5 मिनट इस मंत्र का जप जरूर करें। चौथा काम, सात्विक जीवन और व्रत। इस मास में भोजन और व्यवहार दोनों ही शुद्ध होने चाहिए। प्याज, लहसुन, मांस, शराब जैसी चीजों से दूर रहे। सिर्फ सात्विक भोजन करें, दूध, फल, खीर, पूड़ी, मूंग दाल आदि। कहा गया है, अन्नम ब्रह्मेति ध्यात्वा शुद्धम आहरिष्यति। जो भोजन शुद्ध होता है वही मन को शुद्ध बनाता है। आप चाहें तो एकादशी का व्रत रखें या 5 दिनों तक हल्का उपवास कर सकते हैं। शुद्ध मन और सात्विक भोजन ही भक्ति के असली रूप हैं। पांचवां काम, दान, सेवा और गौ सेवा। 4 मिनट। दान का महत्व हर धर्म में बताया गया है, लेकिन कार्तिक मास में इसका विशेष प्रभाव होता है। गरीबों को भोजन देना, वस्त्र देना या मंदिर में दीपदान करना सब भगवान को प्रिय कार्य है। यदि संभव हो तो गौ सेवा करें, गाय को हरा चारा, गुड़ या रोटी खिलाए। कहा गया है, गोसेवा परमम पुण्यम सर्व पाप प्रणाशनम। अर्थात गौसेवा से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। दान करते समय भगवान का नाम जरूर लें, क्योंकि दान तभी फल देता है जब वह निश्चल भावना से किया जाए। अतिरिक्त पुण्यकारी कार्य। यदि आप और अधिक शुभ फल चाहते हैं तो ये भी करें।
एक तुलसी विवाह। कार्तिक शुक्ल एकादशी से पूर्णिमा तक तुलसी विवाह का आयोजन करें। इससे विवाह में आ रही रुकावटें दूर होती हैं। 2 दीपोत्सव। पूर्णिमा की रात घर, मंदिर और तुलसी के पास दीप जलाए। कहा गया है, दीपो भवति सौभाग्यम, दीपो भवति धनप्रदा। 3 सत्संग सुने। किसी संत, कथावाचक या गुरु के प्रवचन को सुनना इस मास में बहुत फलदायी है। तो दोस्तों, कार्तिक मास के इन 5 दिनों में अगर आप इन 5 कार्यों को मन से करें, तुलसी पूजन, दीपदान, कथा श्रवण, सात्विक जीवन और दान सेवा, तो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी आप पर कृपा की वर्षा करते हैं। आपके जीवन के दुख मिटते हैं, रास्ते खुलते हैं और भाग्य चमक उठता है। इसलिए इस कार्तिक मास को यूं ही जाने न दें। हर दिन थोड़ा समय भगवान को जरूर दें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो जय श्री हरि कमेंट में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और आध्यात्मिक वीडियो आप तक पहुंचती रहे। जय श्री हरि। हरि बोल।